अगर प्लानिंग अच्छे से ना की जाए तो बड़ी बड़ी स्कीमें ध्वस्त हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बताया जा रहा है कि दौरा होना है। बिहारी वोटर वो केंद्र में है, यानी बिहारी वोटर पर पूरी तरह से फोकस किया हुआ है और इसके लिए बड़ी भव्य तैयारियां भी की गई। लेकिन अब इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है, दिल्ली से लेकर के बिहार तक तस्वीरें पहुंच गई हैं, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द करना पड़ेगा या ये सारी बातें, ये विरोध और ये सब कुछ किनारे रह जाएगा और नरेंद्र मोदी जाएंगे, अपनी फोटो खिंचवाएंगे और फोटो खिंचवा करके बिहार में एक एक व्हाट्सएप ग्रुप तक वो फोटो पहुंचाई जाएगी कि देखिए कोई प्रधानमंत्री हुआ था क्या कभी कोई प्रधानमंत्री हुआ था जो जाकर के छठ पूजा में बिहारियों के साथ खड़ा हो। ये नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। ये 56 इंच की छाती है, ऐसा है वैसा है, जैसा है तैसा है, तमाम तरह की कहानियां जो है बताई जाएंगी। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि भैया ये यमुना के बगल में एक तालाब क्यों तैयार किया गया है। बड़े बड़े चैनल वाले जा करके सुधीर चौधरी ने बाकायदा रेखा गुप्ता का इंटरव्यू किया है। ये तस्वीरें देखिए आप जरा एक बार। रेखा गुप्ता का इंटरव्यू जो है वो सुधीर चौधरी कर रहे हैं और सुधीर चौधरी वो ये नहीं बता रहे हैं कि सामने देखिए, सामने जो है वो यमुना बह रही है और उसके बीच में एक अलग सी रेखा खींच दी गई है और वो रेखा है मिट्टी की रेखा, मिट्टी की, यानी एक बाउंड्री वो बीच में साफ तौर पर दिखाई दे रही है और उसके उधर दूसरी तरफ जो है वो यमुना बह रही है। यमुना के पानी में और वहां जो एक तालाब है अलग किस्म से बनाया गया, जो एक घाट है आप कह लीजिए उसे, वासुदेव घाट जिसका नाम दिया जा रहा है, वो अलग है। यानी उसका पानी और यमुना का पानी, उसमें दिन रात का अंतर है। लेकिन सुधीर चौधरी वहीं पर जा करके उससे 10 कदम आगे नहीं चल रहे हैं। 10 कदम आगे चलेंगे तो असली यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे। 10 कदम आगे चलेंगे तो शायद वो यमुना जी में हाथ भी नहीं डाल पाए कि चर्म रोग ना हो जाए, इतना डरेंगे सुधीर चौधरी। लेकिन देखिए साहब किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने विरोध और इतनी सब बातों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होगा या बस अब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी ये तस्वीरें बिहार, दिल्ली, अलग अलग जगह पर व्हाट्सएप ग्रुप में तैर रही है और बताया जा रहा है कि बिल्कुल साफ तरीके से आप देख लीजिए, यमुना अलग है और ये जो घाट तैयार किया गया है नरेंद्र मोदी जी के लिए ये अलग है। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि जो अंजना ओम कश्यप को नहीं दिखा वो ड्रोन को दिख गया। मोदी जी के लिए फोटोशूट के लिए फिल्टर वाली नकली यमुना है और पूर्वांचलियों के लिए दूषित मल युक्त यमुना है। और यहां पर ये इन्होंने आज तक का एक स्क्रीनशॉट लेकर के और उसको एडिट करके लिखा है कि फोटोशूट वाली नकली यमुना, उसका फिल्टर पानी और पानी का अंतर ही आप देख लीजिए, उसका पानी का कलर अलग है और गंदी यमुना, काला पानी जो है वो यमुना जी है। तो ये जो है वो सौरभ भारद्वाज ने यहाँ पर ये तस्वीरें साझा करते हुए जो लिखा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना विरोध हो रहा है, रेखा गुप्ता वहां पर जा करके इंटरव्यू दे रही हैं, अंजना ओम कश्यप ने इंटरव्यू किया है, सुधीर चौधरी ने इंटरव्यू किया है, हो सकता है कि कुछ और इंटरव्यू हो चुके हों जो पब्लिश होने बाकी। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं न्यूज लॉन्ड्री के एक रिपोर्टर की रिपोर्ट देख रहा था, अनमोल प्रीतम की रिपोर्ट, और उन्होंने कहा कि हम उस जगह पर जाना चाहते थे लेकिन वहां पर जाने की हमें अनुमति नहीं है। जिस जगह पर बड़े बड़े कैमरे जा करके इंटरव्यू कर रहे हैं, और छोड़ दीजिए सब कैमरों को, जिस जगह पर दूरदर्शन जो आपकी और हमारी कमाई से चलता है, यानी आपके और हमारे टैक्स के पैसे से चलता है, वो दूरदर्शन जहां पर कवरेज कर सकता है लेकिन हम कवरेज नहीं कर सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट मीडिया वो कवरेज नहीं कर सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये खबर आप देखिए 25 अक्टूबर की ही खबर है, पुरानी खबर नहीं है, 25 अक्टूबर की ही खबर है, 2 दिन पहले की। यमुना की जलधारा में जहर, और ये भास्कर की पानीपत की ग्राउंड रिपोर्ट है। अब हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार नहीं भैया, डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। तो जब तक आप पीछे से रोकेंगे नहीं, आगे पानी साफ कैसे हो जाएगा? और दिल्ली में आते ही ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में आते ही यमुना जी अलग हो जाएंगी, वहां वो गंदगी अलग रह जाएगी। जो पानी है वो तो पानी ही रहेगा ना, जैसा पानी है वैसा ही रहेगा। और कब तक आप पर्दा लगा करके इन चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे? सौरभ भारद्वाज ने एक और ट्वीट किया है और जिसमें वो अपनी ग्राउंड की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि नकली AQI, नकली यमुना, नकली सनातनी, छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके। केजरीवाल सरकार में बंद रहते थे, लेकिन नकली सनातन सरकार आते ही शराब के सारे ठेके खोल दिए गए। अब देखते हैं नकली सनातन सोशल मीडिया नायक क्या करते हैं। पूर्वांचल आस्था का अपमान, असली सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, आज छठ का त्योहार है। छठ महापर्व है, पवित्रता का, स्वच्छता का बड़ा पर्व है। खास तौर पे पूर्वांचली लोगों के लिए पर्व है। और मैं आपको दिखाऊं, ये दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान है जो आज यहाँ पे खुली हुई है। DSIIDC, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप आइए, मैं दिखाता हूं आपको। दिल्ली सरकार की, सनातनी सरकार की शराब की दुकान छठ के दिन खुली हुई है। आगे देखिए, शराब की दुकान खुली हुई है, सेल चालू है। दूसरी दुकान दिखाता हूं मैं आपको दिल्ली सरकार की। ऊपर बोर्ड दिखाइए, गवर्नमेंट वाइन एंड बियर शॉप, दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DTTDC। और शराब की दुकान 33 नंबर, 34 नंबर दोनों खुली हुई है। बाकायदा शराब लगा रखी है। लोग नहीं है। लोग क्यों नहीं है? लोग इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को यह मालूम था कि छठ के दिन दिल्ली के अंदर शराब की दुकानें बंद होती हैं। पिछले कई सालों से शराब की दुकान छठ के पर्व पे बंद होती है, क्योंकि छठ का जो पर्व है स्वच्छता का पर्व है, पवित्रता का पर्व है। इतना पवित्रता का पर्व है कि जहां पर छठ मनाई जाती है उस घर में जहां प्रसाद बनता है, ठेकुआ बनता है, चावल की खीर बनती है, गुड़ और चावल का प्रसाद बनता है, उस चूल्हे को भी मिट्टी से नए तरीके से बना के लेपा जाता है। और जहां पे गैस है वहां पे गैस का सिलेंडर नया लाया जाता है, स्टील का चूल्हा नया लाया जाता है और नए चूल्हे पे बनाया जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई अगर इस चूल्हे पे पहले कोई अपवित्र चीज बन गई होगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, छठी मैया नाराज हो जाएगी। और इसीलिए पिछले कई सालों से पूर्वांचली विधायकों के कहने पे ये शराब की दुकानें छठ के दिन बंद रहा करती थी। मगर आज जब ऊपर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, LG साहब बीजेपी के हैं, सब कुछ बीजेपी का ऊपर से नीचे तक। ये दोनों कॉरपोरेशन बीजेपी के हैं, DTDC, DSIDC। तो सनातन के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, सनातन के नाम पर रोज लोगों को गाली देने वाली सरकार, सनातन के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वाली सरकार, सनातन के नाम पे आज शराब के ठेके खोल के बैठी। क्या इनको ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी? क्या हमने कही थी कि शराब की दुकानें खोली? इतने सालों से जब शराब की दुकानें बंद थी तो हम पूछना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी से कि ये शराब की दुकानें क्यों खोली गई है, किसके लिए खोली गई है? क्योंकि लोग तो आ ही नहीं रहे, ग्राहक तो है ही नहीं। क्योंकि ग्राहक को पता था कि छठ है, इसलिए शराब की बंदी होगी, शराब नहीं पी जाएगी। शाम को कार्यक्रम है छठ के, जगह जगह लोग म्यूजिक सुनेंगे, गाने सुनेंगे, भजन किए जाएंगे। अब ये जो शराब पी के लोग वहां पे दंगा करेंगे, वहां पे झगड़े होंगे, वहां पे माहौल खराब होगा, महिलाओं और बच्चों के लिए माहौल खराब होगा। ज्यादातर लोग ये शराब जो है उन्हीं पार्कों में जाके पियेंगे जहां पे छठ मनाई जाती है। तो ये क्यों किया गया, दिल्ली सरकार हमें बताए। और हम दिल्ली सरकार को, रेखा गुप्ता जी को कहना चाहते हैं, अभी भी आप इन ठेकों को बंद कराइए। ये जो काम आपने किया है ये सरासर गलत है और ये पूरी तरीके से पूर्वांचल के लोगों का अपमान करना है, छठी मैया के साथ अपमान करने जैसा है। धन्यवाद, जय हिंद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है,
तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब बताइए, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। आज दिल्ली के अंदर स्कूल बंद हैं, सरकारी प्राइवेट सभी स्कूल बंद हैं, लेकिन ठेके बंद नहीं है, क्योंकि ठेके कमाई का साधन है। और ठेकों को लेकर के, शराब को लेकर के ही आम आदमी पार्टी की सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी की सरकार जो है वो आरोप लगाती थी कि देखिए एक के साथ एक फ्री कर दिया है। वो एक के साथ एक फ्री गलत था और आज आप ठेके खोल करके बैठे हुए हैं, छठ भी मनाया जा रहा है। ये सही है क्या? सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर व्यवस्था बनाई जा सकती है तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं व्यवस्था बनाई जा सकती है? और यमुना जी के तट पर आप छोड़ दीजिए, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आप चले जाइए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बिहारी तबका या बिहार से आने वाले जो प्रवासी लोग हैं वो पर्टिकुलर किसी एक इलाके में रहते हो। दिल्ली के हर कोने में बिहार के लोग हैं और तकरीबन हर जगह पर छठ पूजा वो मनाई जाएगी। छठ घाट छोटे छोटे बने हुए हैं, लेकिन उन छठ घाटों की स्थिति आप देखिए, पूरे साल वो कूड़े के ढेर बने रहते हैं। कहीं कहीं पर है कि छठ घाट ठीक स्थिति में आपको मिल जाएंगे, बाकी जगह पर केवल छठ पूजा आती है तो तुरंत थोड़ा बहुत सफाई करवा दी जाती है, वरना वो भी नहीं। वरना आप लोग अपने आप से स्थानीय लेवल पर वो प्रयास करते तब जाकर के सफाई करवाते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए अगर यमुना के बगल में इतनी शानदार व्यवस्था की जा सकती है तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वासुदेव घाट पे खड़े हैं। वो जगह जहां बताया जा रहा है, हालांकि बताया नहीं जा रहा, हमें मालूम है वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव से पहले बिहारी वोटर को साधने के लिए छठ मनाएंगे। अब मैं आपको कहूंगा कि एक बार नीचे जा रहा कैमरा दिखाया जाए। देखिए वो जो दूर से पानी आ रहा है, इधर दिखाइए, इधर। ये जो दूर से पानी आ रहा है ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है वो अलग है। और अब मैं ये भी बताऊंगा ये पानी कहाँ से आया है और कैसे लाया गया है। दूर जूम करके दिखाइए वो हरे रंग की पानी की पाइपलाइन। ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों, ये पानी गंगा का पानी है और फिल्टर्ड पानी है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चोरी है, इनका फर्जीवाड़ा है कि ये गरीब पूर्वांचली को तो कह रहे हैं भैया हमने यमुना साफ कर दी, इसी में डुबकी लगाओ। गरीब पूर्वांचली का बेटा यमुना के अंदर गंदे प्रदूषित मलयुक्त पानी को पी ले, बीमार हो जाए, मर जाए, इनके बाप का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो गरीब आदमी है। मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होकर कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली
आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। मगर मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ना गंगा में है ना यमुना में है। पीने के फिल्टर्ड पानी के साथ एक नकली कृत्रिम घाट बना के पूरे देश को, खास तौर पे बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये हरी चादर देखिए, ये हरी चादर लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? इसलिए लगाई गई है कि आते जाता आदमी कहीं ये देख न ले कि ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है। इसलिए ये हरी चादर बांधी गई है और एक नकली घाट बना के पीने के गंगा के पानी के लिए, पीने के गंगा के पानी से एक नकली घाट बना के छठ प्रधानमंत्री जी को मनवाई जाएगी। मैं दोबारा दिखाऊंगा, देखिए देखिए और ध्यान से देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फर्जीवाड़ा। बीजेपी की सरकार आखिरकार कब तक इस तरह की चीजें कर करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करेगी? यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूं। एक वीडियो है जहां पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए सेंटर बनाए गए हैं, वहां से डेटा कलेक्ट होता है, लेकिन वहीं पर 24 घंटे घूम घूम करके टैंकर चलाए जा रहे हैं ताकि यहां पर प्रदूषण बिल्कुल ठीक हो जाए। यानी टीवी में, अखबार में आपको बताया जाएगा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल के समय पर इतना प्रदूषण था, आज इतना ही प्रदूषण है। यानी पटाखे भी आपने जला लिए, सब कुछ आपने कर दिया, उसके बाद में भी प्रदूषण नहीं हुआ। इसकी असली कहानी वो आपसे छिपाई जा रही है। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा, ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए, वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई, इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। इतना सब कुछ हो चुका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो प्रधानमंत्री चले जाते, उनके लिए व्यवस्था बनानी थी तो बना देते, लेकिन इसका इतना तामझाम करने की जरूरत क्या थी? और नहीं जाते अच्छा रहता। या प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री आवास में बिहार के कुछ लोगों को आमंत्रित करते और प्रधानमंत्री आवास में छठ पूजा मना लेते, और भी अच्छा लगता कि चलिए देखिए भैया प्रधानमंत्री आवास में छठ पूजा मनाई जा रही है। लेकिन कई बार होता है ना कि आदमी ज्यादा दिखाने या ज्यादा खाने के चक्कर में जो कुछ पेट में होता है वो भी निकाल बैठता है। यानी आप ज्यादा खा तो लेते हैं लेकिन उसको हजम नहीं कर पाते हैं। और सोशल मीडिया है साहब, यहां पर तो वैसे भी हजम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो दौर अलग था जब टीवी में, अखबार में जैसे चाहे वैसे आप कर लीजिए, लेकिन अब सोशल मीडिया आपके पैरेलल में खड़ा है और सोशल मीडिया के सहारे चीजें ग्राउंड पर पहुंच रही है। और अब देखना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रद्द होता है या इतने भारी विरोध के बावजूद नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं। अगर जाएंगे तो ये सारी चीजें और फैलेंगी, क्योंकि मोदी जी के एक बगल में फोटो चलेंगे और एक बगल में वो तस्वीरें चलेंगी जहां पर उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, और आम बिहारी वो किस तरीके से बदहाल स्थिति में है वो भी बताया जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई इससे बिहार में वोटर वो अपना मन बदलेंगे? वो देखेंगे कि देखिए बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी
वो किस तरह से छठ मना रहे हैं। बाकी पहले किसी ने छठ मनाया नहीं, अभी छठ मनाया जा रहा है। क्या इससे वोटर के मन पर असर होगा? क्या वोटर का मन बदलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल तो ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री की जो पीआर टीम है या प्रधानमंत्री की जो रणनीति बनाने वाली टीम है, उनके पास में कोई नया आइडिया नहीं है क्या? क्योंकि ये जो आइडिया है, ये सबको पता है कि ये आइडिया काम नहीं करेगा। और जैसे आम आदमी पार्टी ने इसको एक्सपोज किया है, इसमें यह भी एक्सपोज हो रहा है कि भैया 11 साल से तो आप दिल्ली में ही बैठे हुए थे। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि प्रधानमंत्री चाहते तो पहले भी कर सकते थे। हाँ, ये जरूर इस बार तर्क दिया जा सकता कि हमारी सरकार आई है तो देखिए हमने करके दिखा दिया। तो भैया करके दिखाया वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए ही एक तालाब बनवा पाए, एक घाट बनवा पाए? आम लोगों के लिए भी कर देते, ड्रोन शॉट आम लोगों के लिए भी चलते। तो खैर बहुत सारे सवाल हैं और देखते हैं कि बिहार के लोग इसको किस तरह से लेते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।